बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नाइन्थ क्लास जो कि 2025 का न्यू सिलेबस है उसका दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इसको स्टार्ट करना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ तक पढ़ा था और उसके बाद हम आज इस टॉपिक पे आए हैं कि आज हमने इसकी मेजरमेंट को देखना है कि मेजरमेंट क्या होता है। किताब के ऊपर पेज नंबर 7 के लास्ट पर लास्ट से टॉपिक शुरू हो रहा है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर उसने बताया गया है कि सिर्फ मेजरमेंट क्या होती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती थी जिनको आप मेजर कर सकते थे। तो यहाँ पे उसने एक छोटा सा टॉपिक ये दिया है कि ये मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट हम अगर उर्दू में देखें तो इसको हम कहते हैं पैमाइश। क्या कहते हैं इसको? पैमाइश। यानी कि किसी भी चीज़ को हमने मेजर करना होता है, इसका मतलब उसको हमने उसकी पैमाइश करनी होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि हम हमारे पास जो भी मेजरमेंट होती है रिक्वायर्ड जिसे कि हमने मेजर करना होता है कि कितनी इसकी पैमाइश क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उस मेजरमेंट को हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। किसके साथ? एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के साथ, कि जो पूरी दुनिया में एक ऐसा स्टैंडर्ड हो जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्लाइंट ड्रॉ की जिसकी एक जो लेंथ है वो हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता इसकी लेंथ क्या है, जो कि पॉइंट ए से शुरू हो रही है और पॉइंट बी पे ख़त्म हो रही है। हमें इसको मेजर करने के लिए एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेना होगा। जैसे कि हमारे पास ये स्केल है, इसके ऊपर सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास मेजरमेंट दी गई है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये पूरी दुनिया में माना जाता है। हम क्या करेंगे, हमारी जो ये अननोन क्वांटिटी है इसको इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपको इसको कंपेयर करना आता है, ये हमें नज़र आ रहा है कि जो पॉइंट बी है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये मेजरमेंट हो गई 5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट होता है कि आपने किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है किसी वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के साथ। इसको हमने कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो है 5 सेंटीमीटर। इसको अब हम कहेंगे मेजरमेंट, इसको कहेंगे, ये एक है मेजरमेंट। अच्छा, एक और बात यहीं क्लियर करते जाते हैं कि मेजरमेंट के ऊपर हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। ये मेजरमेंट दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक होता है ये नंबर, नंबर या हम इसे मैग्नीट्यूड का नाम भी देते हैं, या मैग्नीट्यूड। एक और चीज़ होती है वो है ये जो कि कहलाता है यूनिट, जो कहलाता है यूनिट। अच्छा जी, ये जो यूनिट होता है ना ये स्पेसिफाई करता है कि क्वांटिटी कौन सी है। यानी कि अगर मैंने ये लाइन अगर यहाँ से इरेज कर दूँ, अगर ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखा हो तो आपको पता चलेगा कि ये कोई लेंथ है, क्योंकि मीटर या सेंटीमीटर एक यूनिट होता है लेंथ का। अगर यहीं पे 5 किलोग्राम लिखा होता तो आपने कभी भी नहीं कह सकते कि किसी चीज़ की लेंथ है, क्योंकि किलोग्राम जो यूनिट होता है वो लेंथ का नहीं मैस का होता है। तो जो हमारे पास ये यूनिट होता है ये स्पेसिफाई करता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि ये नंबर उसके मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। इसी तरह हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका यूनिट। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या मुराद है। यानी कि क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखना काफ़ी नहीं था, हमने वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों लिखा, या स्टैंडर्ड कहते किसे। इसको देखते हैं हम ऐसे कि आप हिस्ट्री में देखें कि हमारे पास जो हम हिस्ट्री के अंदर अगर किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी होती थी तो हर जगह के यूनिट्स अलग होते थे। कोई अगर लेंथ मेजर करता था तो कोई फीट्स में मेजर करता है, हिस्ट्री में फीट्स में, कोई हैंड्स यानी कि हाथों के साथ मेजर करता है कि इसकी कितने हाथों का डिस्टेंस देके तो ये एरिया बनता है। इसी तरह यार्ड्स, ये भी एक यूनिट हुआ करता था हमारे पास,
यानी कि हर जगह पे अलग अलग तरीके से लोग चीज़ों की मेजरमेंट लेते थे। कोई अगर हमने फ़र्ज़ करें कोई जगह का लेंथ मेजर करनी है तो कोई अपने हाथों के साथ मेजर करके चेक करता है कि भई ये कितने हाथों के बराबर है। लेकिन इसके अंदर बहुत से मसले आते हैं। इसके अंदर मसला ये होता है, अब देखें किसी के हाथ छोटे होंगे, किसी के हाथ बड़े होंगे। तो जब छोटे हाथ वाला कोई बंदा ये मेजरमेंट लेगा तो उसकी वैल्यू कम आएगी। इसी तरह जब किसी बंदा जिसके हाथ बड़े हैं वो कोई मेजरमेंट लेगा तो उसकी मेजरमेंट के अंदर फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह किसी के पाँव, अगर किसी के पाँव छोटे हैं तो उसकी मेजरमेंट कम आएगी, किसी के पाँव बड़े हैं तो उसकी मेजरमेंट ज़्यादा आएगी। इसी तरह कोई ऐसा यूनिट होते हैं जो हमारे एरिये में तो होते हैं, लेकिन बाहर अगर हम कहीं चले जाएँ किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में, तो वहाँ पे वो यूनिट नहीं होते। यानी कि अगर हम बात करें फ़ीट्स की, तो शायद ये पाकिस्तान में हो, इसके बाहर किसी कंट्री में ये ना यूज़ होते हों। तो अगर आप बाहर जाके किसी को कहेंगे भई मुझे इतने फ़ीट क्लॉथ की बात कर लें, अगर मुझे इतने फ़ीट क्लॉथ चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, तो आपको कभी भी नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे यूनिट चलते हैं मीटर। तो आप ये कभी भी नहीं, इस तरह बहुत से मसले पैदा होते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो सके, हर इंसान उसको जानता हो। ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे बिल्कुल नेक्स्ट होगा जिसके अंदर हमने एसआई यूनिट्स को पढ़ना है, सिस्टम इंटरनेशनल। उसके अंदर ये बताया जाएगा आपको कि ये स्टैंडर्ड कैसे बने हैं और हर क्वांटिटी का आपको स्टैंडर्ड भी बताया जाएगा। तो अभी आप सिर्फ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। स्टैंडर्ड ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है। जैसे अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ का जो यूनिट होता है वाइडली एक्सेप्टेड, वो होता है मीटर। पूरी दुनिया में मीटर समझा जाता है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में मीटर का नाम लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर डिस्टेंसेस मेजर मीटर में, किलोमीटर में किए जाते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी चीज़ का मास फाइंड करना है तो वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है हर जगह पे। अब आपको पता है कि इसका यूनिट और भी होता है जिसको हम पाउंड का नाम देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत कम समझा जाता है, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में वो ज़्यादा समझा जाता है। तो ये मसला पैदा हो गया ना कि अगर मैं आपको कहूँ 7.3 पाउंड्स, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कितना डिस्टेंस बोल रहा हूँ, कितना मास बोल रहा हूँ। अगर यही मैं कहता हूँ 7.3 किलोग्राम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मास होता है। तो ये हमारे पास किलोग्राम, मीटर, केल्विन, ये सारे के सारे जो यूनिट हैं इनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्टैंडर्ड। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ले जी, ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो